हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सेफ्टी एजुकेशन। डियर व्यूअर्स, हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक था प्रोकैरियोट्स। लेकिन इससे पहले वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स के इंट्रोडक्शन को देखा था, प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी एंड उसके साथ साथ हमने प्रोकैरियोट्स की शेप को भी डिस्कस किया था। लेकिन ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे प्रोकैरियोट्स को, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्मफुल बैक्टीरिया पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। ये सारे टॉपिक जो है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टॉपिक है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। अर्ली सिविलाइजेशन यूज साल्टिंग। जो ओल्ड सिविलाइजेशन के लोग होते थे वो हार्मफुल बैक्टीरिया पर कंट्रोल कुछ इस तरीके से करते थे कि वो साल्ट का इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया जाता था। एंड दूसरा प्रोसेस है पिकिंग। वो क्या करते थे कि बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स होते थे वो उसमें सेपरेट करते थे, स्टिकिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है ड्राइंग। वो बैक्टीरिया को स्टनिंग करते थे, उन्हें कलर डाइज वगैरह करते थे, इस तरीके से वो उसे ड्राइंग करते थे। एंड एक्सपोर्ट टू सनलाइट फॉर फूड एंड क्लोथ्स। फूड एंड क्लोथ्स के लिए वो सनलाइट को एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये तो ओल्ड सिविलाइजेशन है कि इस तरीके से बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बैक्टीरिया पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल मेथड की, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोज है फिजिकल मेथड, ये दरअसल यहाँ पर फिजिकल है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। याद रखें, फिजिकल मेथड जितने भी होंगे उसमें ज़्यादातर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसमें ज़्यादातर हीट का इस्तेमाल होगा, मॉइस्ट हीट। ये जो फिजिकल मेथड है ये मोर अफेक्टिव होता है एट 100 सेंटीग्रेड। जब भी हम 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कर देते हैं तो विद इन 10 मिनट्स में जो पैथोजेंस होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो कम्प्लीटली किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डीके हो जाते हैं। एंड एक फिजिकल प्रोसेस है स्टरलाइजेशन, जो कि मोर इसकी ज़्यादा नीड होती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट करके यानी कि बॉयल करके भी हम बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है ये ज़्यादा अफेक्ट होता है, ज़्यादा इसकी नीड होती है। ठीक है, पास्चुराइजेशन। सबसे पहले इस प्रोसेस को, पास्चुराइजेशन प्रोसेस को एक पास्चुअर साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है पास्चुराइजेशन। जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है ये इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट स्पोलाइज ऑफ फूड, मिल्क। मिल्क को स्पोलाइज होने से प्रिवेंट करने के लिए हम पास्चुराइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। मिल्क को एक्सपोज किया जाता है एट 72 सेंटीग्रेड। जब भी हम मिल्क को 72 सेंटीग्रेड पर एक्सपोज करते हैं तो विद इन 15 मिनट्स में जो ये वेरी शॉर्ट टाइम है, इन वेरी हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम में बैक्टीरिया को डीके किया जाता है, बैक्टीरिया को किल किया जाता है। तो ये पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। स्पेशली इसका एमसीक्यू आता है इट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ मिल्क के लिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है। अगर हम 72 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को हाई कर दें, मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मसलन हम टेम्परेचर को 140 सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो जो टाइम है और भी शॉर्ट हो जाएगा, मतलब विद इन 3 सेकेंड्स में जो बैक्टीरिया हैं बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आफ्टर देन ड्राई हीट, या फिर हम इसे कहते हैं इनस्टिशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया बाय बर्निंग। इसमें बर्निंग का इस्तेमाल किया करके बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया जाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 170 सेंटीग्रेड पर ये टाइम लेता है 2 आवर्स, 2 घंटे। और दूसरे भी फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन, डेसिकेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट। तो पहले देखो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिजिकली सेपरेट किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन में जो माइक्रोब्स हैं इन्हें फिजिकली रिमूव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन से। कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है उससे हम माइक्रोब्स को इजीली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इजीली सेपरेट कर पाते हैं। तो इस फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि यूज मेम्ब्रेन फिल्टर, जिसकी जो साइज होती है 0.2 माइक्रोमीटर से भी बहुत कम होती है, ऐसे भी कम हो सकती है।
तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। डेसिकेशन, स्पेशली डेसिकेशन में क्या होता है कि वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब जो वाटर है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो मेटाबॉलिज्म ना कर पाए। मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया का इनहेबिट किया जाता है, बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म है वो सीज हो जाता है। तो इसके नतीजे में क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया का सेल है वो लाइसिस हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगी बैक्टीरिया की सेल की, तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक फिजिकल मेथड है बैक्टीरिया पर कंट्रोल करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट, ज़्यादातर इसमें साल्टी सैलिनिटी सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली हम इसमें साल्ट कंटेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो प्रेशर है वो 100 टू 800 मेगा पास्कल है और इसमें डी नेचर प्रोटीन्स हो जाती है। जब भी प्रेशर इतना किया जाएगा तो बैक्टीरिया की प्रोटीन है वो डी नेचर हो जाएगी। और भी मेथड्स हैं, बहुत सारे फिजिकल मेथड, जैसे कि रेडिएशन है। इस पॉइंट को हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में डिस्कस किया कि हाई कंटेंट है साल्ट को इंक्रीज किया करके हम बैक्टीरिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रेडिएशंस क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उन्हें अल्टर कर देता है, उन्हें बिल्कुल चेंज कर देता है। तो रेडिएशंस में हम ये वाले रेडिएशंस को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया पर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि यूवी रेज हो गए, माइक्रोवेव्स, और इस तरीके से एक्स रेज का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया पर कंट्रोल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये हमने फिजिकल मेथड किया इस्तेमाल करके बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया पर कंट्रोल कर सकते हैं ये वाले मेथड यूज करके। आफ्टर देन हम यूज करेंगे केमिकल कंट्रोल के, केमिकली किस तरीके से बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया कर सकते हैं। तो केमिकल्स यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वेरियस प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम डिसइंफेक्टिंग यूज करके केमिकली कंट्रोल कर पाते हैं बैक्टीरिया पर, जिसमें इंक्लूड है फिनोलिक्स, ये फिनोल से लिया गया सब्सटेंस है। स्पेशली ये जो फिनोल है या फिर फिनोलिक्स है, ये इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो फिनोल है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए मोर अफेक्ट होते हैं, इसके अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। यूएनए नेरीज पर, ठीक है, नेरीज एक बैक्टीरिया का टाइप होता है, इस पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हेलोजेंस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये साल्ट से रिलेटेड होते हैं। हेलोडिन में आयोडीन हो गए, क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। और हेलोजिन में यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं क्लोराइड का या फिर आयोडाइन जैसे इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में या फिर पूल्स में इस्तेमाल होता है इसका, हेलोजिन्स का। जितने भी वाटर में बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरीके से किल हो जाते हैं। और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है विप ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम स्किन बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन से पहले माइक्रोब्स को स्किन से विप किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है अल्कोहल का इस्तेमाल करके। हैवी मेटल्स, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, जितने भी हैवी मेटल्स हैं ये एंटी माइक्रोबल एबिलिटी रखते हैं, जैसे कि कॉपर, सीजियम, मर्क्यूरी या फिर जिंक। डिसइंफेक्ट स्किन वाउंड्स, ये डिसइंफेक्शन दे स्किन वाउंड्स एंड डेंड्रफ्स को, ठीक है, ये हैवी मेटल्स कहलाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में दो कंपाउंड्स हैं, एक फॉर्मलिन है, दूसरा यहाँ पर ग्लूटाल्डिहाइड है, ये भी एक सब्सटेंस है जो कि फॉर्मल्डिहाइड का एक टाइप है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं फॉर्मलिन की, फॉर्मल्डिहाइड की। इनएक्टिव माइक्रोबल प्रोटीन्स, माइक्रोबल की जो प्रोटीन्स हैं उन्हें ये सब्सटेंस क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है, मतलब एक्टिव से इनएक्टिव हो जाएगा। फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स आल्सो यूज इन वैक्सीन्स, वैक्सीन्स में फॉर्मलिन का इस्तेमाल होगा टू इनएक्टिव द बैक्टीरियास, बैक्टीरियास को इनएक्टिव करने के लिए। दूसरा हमारे पास है ग्लूटाल्डिहाइड, यह भी फॉर्मल्डिहाइड का एक कंपाउंड है। ये मोर अफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मलिन से या फिर फॉर्मल्डिहाइड से। इसका इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल में टू डिसइंफेक्ट इट, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। एंड इस तरीके से हम इथाइलिन ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करते हैं टू किल माइक्रोब्स एंड एंडोस्पोर, जितने भी एंडोस्पोर बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड्स एंड माइक्रोब्स को किल करने के लिए इथाइन ऑक्साइड्स का इस्तेमाल होता है। नोट करें, एंडोस्पोर आर किल्ड बाय इथाइलिन ऑक्साइड, यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया कि जितने भी एंडोस्पोर बैक्टीरिया होते हैं
उन्हें किल किया जाता है केमिकली इथाइलिन ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करके। ठीक है डियर व्यूअर्स, हमने बात कर ली कि किस तरीके से फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया पर कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है बैक्टीरिया की। ई कोलाई जीन कूलिंग, ई कोलाई को हम जीन कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टेम्फेकेंस यूज इन ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में इसका इस्तेमाल होगा। गोल्डन राइस जैसे कि रिच इन विटामिन ए होते हैं, और इसको इस्तेमाल विटामिन ए को इस्तेमाल किया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस है। और बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं एज एजेंट ऑफ बायोरेमिडियन, जैसे कि क्लीनिंग अप एंड ऑयल्स एंड स्पाइस के लिए। प्लास्टिक प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा। दूसरा दूसरा जो बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है वो है प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी व्यूअर्स, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ज़्यादातर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जाता है एंड विटामिन को बनाया जाता है आर्टिफिशियली। प्रोड्यूस इससे किया जाता है इथेनॉल बाय बायोमास से। बायोमास एक गैस होता है जिससे हम इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये भी बैक्टीरिया की एक किस्म की इंपॉर्टेंस है। बैक्टीरिया का और इस्तेमाल होता है एज अ न्यूट्रिएंट रेगुलेटर। हमने पहले देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं उन्हें बैक्टीरिया डीके कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया में हमें जो है वो नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को गेट करते हैं फ्रॉम डीकेन, जितने भी डीकेन मटेरियल होते हैं उनसे वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, गेट करते हैं। तो हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ प्लांट्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीकेन और डेड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि डिटरवाइट्स हो गए बैक्टीरिया, वो इंसेक्ट्स पर, फ्लाइज पर डिपेंड करते हैं। ये ऐसे प्लांट, जैसे कि हम बात करें पिक्चर प्लांट या फिर हम बात करें सेंड्यू की, तो ये डेड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू हार्मलेस आयन में, जो कि हमें ऐसे आयंस में कन्वर्ट करते हैं जो आयंस हमें नुकसान नहीं देते, हमें कोई भी हार्म नहीं करते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस है राइल इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस होती है कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बाय यूजिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये हेल्प्स करते हैं मेमल्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है उसमें सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ह्यूमन में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में भी बैक्टीरिया का रोल होता है। बैक्टीरिया के दूसरे भी यूजेज होते हैं कि बैक्टीरिया को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर बैक्टीरिया को हम इस्तेमाल करते हैं बाद प्रिपरेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। रेटिंग ऑफ फाइबर, फाइबर को रेटिंग करने के लिए, एंड मेकिंग साइलेज, साइलेज को बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है। स्पॉयलेज ऑफ फूड, दरअसल फूड को स्पॉयलेज होने से बचाने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। और बैक्टीरिया का बेनिफिट होता है एज अ नॉर्मल फ्लोरा। सिंथेसाइज एंड एक्सक्रिएट विटामिन, जितने भी विटामिन सिंथेसाइज होते हैं आर्टिफिशियली वो भी बैक्टीरिया से होते हैं। प्रिवेंट कोलोनाइजिंग ऑफ पैथोजेंस, कोलोनाइजिंग पैथोजेंस से भी प्रिवेंट किया जाता है बाय द यूजिंग ऑफ बैक्टीरिया। एंड एंटागोनाइज ऑफ अदर बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो एंटागोनाइज तौर पर इस्तेमाल होते हैं। स्टिमुलेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज, जितनी भी नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं नेचुरली उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो जाता है। तो डियर व्यूअर्स, फाइनली हमने बैक्टीरिया के चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया।
तो मिलेंगे फर्स्ट ईयर के अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।